जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल मनोहर क्रिकेटा है। मैं महुआ डांड अम्बा टोली का रहने वाला हूं और हमारा प्रखंड है महुआ डांड। आप महुआ डांड से आए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते, 30 साल की भयानक काली रात, एक तरीके से कहा जाए 30 साल की भयानक काली रात, आप उस काली रात के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारे इस क्षेत्र में, नेतरहाट क्षेत्र में, अंग्रेज़ों के टाइम से और 1992 तक फौज के लोग प्रैक्टिस करते आए। 40-50 साल इन्होंने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के दौरान ये लोग जो 8 गांव है, उन गांवों के लोगों को जंगल में या दूसरे तरफ इलों को हटाने के बाद में तोप अभ्यास करते थे। और जब ये लोग वहाँ अभ्यास करने के लिए आते थे ट्रेनिंग के टाइम में, तो ये लोग घर में कोई महिला को अगर देखे तो उस सब पर छेड़खानी, रेप इत्यादि भी करते थे। मतलब साफ तौर पे कहा जाए कि महिलाओं के साथ रेप भी? हाँ, सब रेप भी हुआ है और गोला गिरने के टाइम में लोगों का मृत्यु हुआ है। माने यही बच्चों का 7-8 जन का और बूढ़े बुजुर्ग लोगों का करीब 20-25 जन का। और जब इनका मृत्यु हो जाता था, ये चीज़ हो जाता था, तो सेना के लोग या सरकार कोई भी उनके मुआवजा के लिए कोई सामने नहीं आया और ना उनको मुआवजा नहीं मिला। और जिन लोगों को फायरिंग अभ्यास के लिए जो परिवार, जो घर के लोग बाहर जाते थे, उनको सिर्फ 25 पैसा दिया जाता था दिन भर का, रात भर का। घर से निकलने घर से बाहर रह के वो लोग दिन, और 15 दिन का ट्रेनिंग रहेगा तो 15 दिन घर से परिवार के लोग घर से बाहर रहते थे, गांव से बाहर रहते थे। ताकि वो लोग अपना ट्रेनिंग कंप्लीट। हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए 15 दिन 20 दिन उनको गांव से बाहर रखा जाता, उस एरिया से बाहर रखा जाता था। और इसी दौरान कभी कभी होता ऐसा था कि जो गर्भवती महिला लोग हैं, वो जंगल में ही बच्चों का जन्म देती थी। और वो सब चीज़ तकलीफ को देखते हुए हाँ, हम लोग इसका विरोध करना शुरू किए। हम लोग सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी के सत्याग्रह के हिसाब से हम लोग सत्याग्रह आंदोलन 1993 से शुरू किए और अभी हम लोग 29-30 साल हो जा रहा है। हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए, घेराव भी किए। कोई भी सरकार हम लोग की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, न इसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। और जो अधिसूचना 2002 में समाप्त होने वाली थी, उसको 1999 में फिर उसको विस्तारीकरण किया, जो कि विस्तारीकरण 11 मई 2022 तक उसका विस्तारीकरण किया गया। और इस दौरान हम लोग उसका विरोध करते रहे कि माने अधिसूचना हम लोग का रद्द होना चाहिए, और अधिसूचना रद्द हो जाएगा तो हम लोग को राहत मिलेगी। हम लोग भयानक विस्थापन की स्थिति में हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ इसका नोटिफिकेशन, जो अभ्यास करने का जो नोटिफिकेशन है, उसके अलावे एक प्रस्ताव डाला था सेना के लोगों ने, जो पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता था। उसमें है 245 गांव और 1471 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को ये अपना अस्थाई छावनी कहें या फायरिंग रेंज कहें, या और भी इनका विस्तारीकरण एरिया का भी होता था, वो तो प्रभावित क्षेत्र था। और साथ में है कि जो भी लोग उसके अंदर में 245 गांव के लोग रहते थे या हैं अभी भी, और उनका जीवन पर इतनी बड़ी भयावह टॉर्चर माने कहना चाहिए, मानसिक संतुलन कहना चाहिए, सब अभी है। और
इतनी बड़ी विस्थापन को देखते हुए हम लोग अपना घर दूरा जल जंगल ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहते। हमारा जीवन जल से, ज़मीन से और जंगल से निर्भर है। इसलिए हम लोग ये फायरिंग रेंज है, ये अब हम लोग अभ्यास भी नहीं करने देंगे और यहाँ पर इनको कोई जगह नहीं देंगे। ये अपना फायरिंग रेंज दूसरे जगहों पर ले जाके फायरिंग अभ्यास करें। तैमूर घाटी है उधर और कहीं कहीं है, जगह खोजें पूरे भारत में, हिमालय पहाड़ में अपना अभ्यास करें। लेकिन हम लोग का इतने बड़े लोगों का विस्थापन हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग का जीवन पर अगर इस तरह का आघात मिलेगा, सरकार के तरफ से हो, सेना के तरफ से, हम लोग सेना और सरकार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे विस्थापन, हमारा जीवन जो खराब होने वाला है या समाप्त होने वाला है, या हमारा समुदाय या हमारा जो भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान जो भी हैं, और साथ में सदान भाई लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, दलित वर्ग हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपना जगह, अपना जल, अपना ज़मीन और अपना जंगल छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग इसीलिए हम लोग आज 21 अप्रैल नेतरहाट से हम लोग पद यात्रा शुरू किए हैं और 25 तारीख को हम लोग राज्यपाल के पास मांग करने जा रहे हैं कि हमारे ये नोटिफिकेशन का विस्तारीकरण ना हो और हमको अपने जीवन जीने का जो जज्बा है उस पर आघात ना पहुँचे। हम इस मांग को लेकर हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, जवान लोग हैं, अधेड़ लोग हैं और कुछ हमारे समाज सेवी लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि हमारा जो अधिसूचना है उसका विस्तारीकरण ना करें और हमको विस्थापन से बचावें। मेरा नाम अनिल मनोहर करकेट्टा है। मेरा गांव अमवा टोली, महुआ डाँड़, नेतरहाट क्षेत्र, प्रखंड महुआ डाँड़ है। तो आपने देखा कि अनिल मनोहर करकेट्टा जी की जो बीती है, उन बीती को आपने भली पूर्वक अच्छी रीति से आपने देखा और आपने सुना। ये सिर्फ महज आवाज़ नहीं है, हम आपको बता दें, अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको बता दें ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, लेकिन ये दिल में लगी हुई वो चोट है जो आज इनके संघर्ष का तो 30 साल, लेकिन झारखंड का 21 साल हो गया। यानी कि 21 साल का जवान हो चुका है झारखंड 21 साल का जवान हो गया है। और इस 21 साल के जवानी की अवस्था में झारखंड अभी क्या क्या कुछ देख रहा है, ये इनके अंदर आत्मा की आवाज़ है। और उस आवाज़ और उस दर्द को आपने बखूबी बहुत आज से सुना। और जैसा कि ये बता रहे थे कि जब सेना के जवान, सेना के लोग जाते थे किसी घर में तो वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। और न कि सिर्फ छेड़छाड़ की जाती थी, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार भी हुआ। ये एक घृणित और कड़वी सच्चाई है।